बात है आपका अपना चैनल एसके एजुकेशन पर। दोस्तों विभाग की पोस्टों पे एक नई भर्ती 2025 में आ चुका है, जिसमें कि दोस्तों कुल पर 1799 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकले। इस वीडियो में हम सारा जानकारी देने वाले कि इसमें योग्यता क्या चाहिए, पात्रता क्या चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, और इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है, और इसका कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी कोने से है आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या आया है और कौन कौन कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहे। और दोस्तों इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। फाइनली दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर आज तो देख सकते हैं कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। दोस्तों देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अफसर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन। देख सकते हैं कि अंतिम तिथि है 26/10/2025, यानी कि 26 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट। जो सब विज्ञापन की संख्या दोस्तों देख सकते हैं 5/2025। अब बात कर रहे थे कि इसमें जो पद निकली है पुलिस सब इंस्पेक्टर की दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। इसमें दोस्तों पे लेवल 7-6 मिलेगी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसमें दोस्तों कुल रिक्त पदों की संख्या यानी कि कितनी वैकेंसी निकली है तो देख सकते हैं 1799 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली, यानी कि दोस्तों 1799 पोस्टों पर इसमें वैकेंसी निकाली गई। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके विज्ञापन की संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया गया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि 26/9/2025 से प्रारंभ होगी, यानी कि दोस्तों 26 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मंथ आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है दोस्तों देख सकते हैं कि आप इन पदों पर जो सो उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अफसर सेवा आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोजित किया जाएगा अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी कि एक आदमी दोस्तों केवल एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई मतलब कि एक ही बार ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षक शाखा पुलिस अफसर पर निरीक्षक के पदों पर नियुक्त राज्य सरकार द्वारा भी वर्जित की जरूर से ध्यान रखें कि दोस्तों देख सकते हैं आवेदन के लिए पात्रता भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी करें तो जो है सो भारत के किसी भी कोने से है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता, तो दोस्तों 1 अगस्त तक आप जो है सो ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एज भी जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त तक का ही काउंट किया जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 अगस्त तक आपका जो है सो ग्रेजुएशन पास है तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट में जो है सो जो रखा गया है मिनिमम 20 वर्ष। देख सकते हैं दोस्तों अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2025 तक आपको जो है सो मिनिमम एज 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज देख सकते हैं 37 वर्ष। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि आरक्षित और सामान्य कोटि के पुरुषों की लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम एज 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़े वर्गों के लिए अत्यंत पिछड़े वर्गों पुरुष और एवं महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों महिलाओं के थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों समझिए कि एज लिमिट क्या क्या लगने वाला, और ये जो एज लिमिट जो है सो 1 अगस्त 2025 तक आपका न्यूनतम एज जो है सो 20 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पे देख सकते हैं कि ओबीसी SC ST के लिए 3 वर्ष और 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका एज लिमिट, समझिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी के बारे में बता दें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए कि एज लिमिट ओबीसी SC ST के लिए कितना कितना चाहिए। और दोस्तों इससे पहले देख सकते हैं कि आप जो है सो बता दिए कि आप जो है सो एज लिमिट के 1 अगस्त तक आपका मिनिमम एज जो है सो 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 वर्ष हो जाना चाहिए।
दोस्तों मेल और फीमेल बताए दिए दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि 1/8/2025 तक जो सो आप पास होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परीक्षा में दोस्तों आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स, जब तक आप स्नातक नहीं पास किए यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास नहीं है तो आप इसके फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये भी सवाल चल रहा है क्या आप जो सो हम फाइनल ईयर में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, जब तक आप ग्रेजुएशन पास नहीं कर किए हैं तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 1 अगस्त 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट भी इसी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बता दिए कि एज लिमिट जो है सो मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम जो है सो 37 वर्ष रखा गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास स्नातक की डिग्री है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में कि जो सो ऊंचाई सब के वगैरह में कितना कितना लगे। दोस्तों तो देख सकते हैं ऊंचाई और सीना वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है परंतु इसे पास करें, यानी कि दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल में आपका जो सो कोई अंक नहीं मिलेगा मगर उसे पास करना क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो उसे भी पास करना जरूरी है। इसमें कोई जो सो अंक नहीं मिलेगा यानी कि नंबर सब वगैरह नहीं मिलेगा उसमें, मगर आपको फिजिकल जो है सो क्वालिफाई करना जरूरी है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार है। दोस्तों देख सकते हैं कि ऊंचाई जो सो अनारक्षित और सामान्य वर्गों के पिछड़े वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर जो है सो हाइट होनी चाहिए यानी कि ऊंचाई होनी चाहिए। और अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम जो सो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और सभी वर्गों की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो अनारक्षित और सामान्य वर्गों के लिए अत्यंत पिछड़े वर्गों पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की कम से कम 5 सेंटीमीटर में अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, वहीं पे फुला करके 84 सेंटीमीटर जो है सीना होना चाहिए। फुलाने के बाद सीने में सीना कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिला के लिए सीना नहीं मापी जाएगी, माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो सो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो जो भी महिला कैंडिडेट्स है फीमेल कैंडिडेट्स है तो वो जो फॉर्म भरें तो आप अपना वजन जरूर चेक कर लें कि 48 केजी है, यानी आपका वजन 48 केजी होनी चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं कि के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया कर लेते हैं दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया तो सबसे पहले आपको दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा जिसमें कि आवेदन पात्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पात्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 2 चरणों में होगी यथा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। परीक्षा लिखित परीक्षा सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी कि दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं। दोस्तों इसमें 2 एग्जाम, पहला प्रीलिम्स होगा और दूसरा मेंस होता है दरोगा के परीक्षा में, यानी कि सब इंस्पेक्टर के पोस्टों पर जो वैकेंसी निकले इसमें दोस्तों दो लेवल पर एग्जाम होता है। पहला होगा प्रीलिम्स फिर होगा मेंस। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि प्रथम चरण में आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें कि आपको कुल संख्या 100 प्रश्न कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। से आपको 200 देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है सो 200 अंक का कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 अंक का रहेगा, प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। और वहीं पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपको 2 घंटा का टाइमिंग मिलेगा। और इसमें दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए मार्क भी दिया गया है कि आपका इतना प्रतिशत आएगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे, तभी आपको जो है सो प्रीलिम्स के बाद जो है सो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, वो नहीं, वरना आपका जिस भी कैंडिडेट्स का इतने से
कम आएगा तो वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार है से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो बताएं इसमें दोस्तों दो बार आपका एग्जाम होगा। पहला होगा प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस। तो प्रीलिम्स में आपका जो सो 30% यानी कि 30% से कम आएगा तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं पे, यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटि जो है तो दोस्तों इसमें यह बताया गया कि जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम को पास करें उसके 20 गुना एग्जाम मेंस में बैठेंगे। बाद आपको वो पास करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि कई सारे शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम होगा तो उसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होगा। उसके बाद दोस्तों प्रीलिम्स पहले एग्जाम पास करेंगे तो उसके बाद मेंस में आ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं द्वितीय चरण में, यहाँ पे लिखा भी है कि द्वितीय चरण में आप जैसे ही दोस्तों आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी का होगा जो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 प्रश्न होगा। न्यूनतम हर तक 30% अंक करना अनिवार्य। इसमें भी दोस्तों ये बताया गया है कि दोस्तों प्रीलिम्स के बाद मेंस में इसमें भी आपका 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। यहाँ पे यह भी बताया गया कि यहाँ भी 30% से कम मार्क आएगा तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि असफल माना जाएगा। सामान्य हिंदी से पत्र का प्राप्तांक मेघा निर्धारित नहीं करता है। तृतीय पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्य जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्ण 200 होगा, जिसमें से प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। दोनों चरणों के परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पे 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आएगा के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या में अनुसार उपलब्धता की दक्षता में उपयुक्त अनुपात या फिर उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा अभ्यर्थियों को सफल होगा अनिवार्य होगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार आपका जो सो शारीरिक परीक्षा होगा। दौड़ सभी कोटों के पुरुषों के लिए 1 मील यानी दौड़ होगा, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय 6.5 मिनट का मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स दौड़ के लिए देख सकते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ होगा, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट जो है सो दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने पर अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट देख सकते हैं कि 1600 मीटर की दौड़ की जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया, उससे ज़्यादा समय लेने पर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटों की महिलाओं के लिए, ये दोस्तों मेल के लिए कैंडिडेट्स के लिए था कि मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ की जिसके लिए 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। वहीं पे सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, जिसके लिए 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि ऊंची कूद होगा। सभी कोटि पुरुषों के लिए ऊंची कूद 4 फीट कम से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। न्यूनतम 4 फीट कूदना होगा। सभी कोटियों की महिलाओं के लिए 3 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते
दोस्तों देख सकते हैं कि सभी महिला कैंडिडेट्स को कम से कम 3 फीट कूदना होगा, न्यूनतम 3 फीट कूदना हो। उसके बाद दोस्तों लंबी कूद होगी। लंबी कूद में सभी कोटि पुरुषों के लिए 12 फीट कम से कम कूदना अभ्यर्थियों का असफल घोषित। न्यूनतम दोस्तों 12 फीट आपको कूदना है, और 12 फीट से आप कम कूदते हैं तो आपको जो सो डिस्क्वालीफाई यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पे सभी कोटि महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए 9 फीट 9 फीट जो सो कूदना होगा। वहीं पे जो भी कैंडिडेट 9 फीट से कम कूदते हैं तो उस अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों होगा गोला फेंक। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड की गोला न्यूनतम फेंकना होगा। वहीं पे 16 पाउंड से कम फेंकने वाले पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिला के लिए 12 पाउंड की गोला फेंक होगा। और 10 फेंकना होगा। 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसका नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरा करने अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं के न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं को अलग अलग सफल होगा और ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि ये सारी दक्षता परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलेगा, पर इसे क्वालिफाई करना जरूरी होगा। दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इसमें एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या जाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फॉर्म ऑनलाइन, ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन होगा। दोस्तों देख सकते हैं इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाद दोस्तों देख सकते हैं ये रहा आपका वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, तो आप जो है सो पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। दोस्तों देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 210 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट है। तो कुछ इसी प्रकार पोस्ट है। टोटल दोस्तों देख सकते हैं कि 1799 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकाले गए। योग्यता भी बताई दिए, आरक्षित अनारक्षित योग्य के लिए कितना कितना पोस्ट है, ये सब बताया गया है ये सारा। उसके बाद दोस्तों दोस्तों भारत के किसी भी कोने से आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई होगा बता दिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों देख सकते हैं कि www.bpssc बिहार गवर्नमेंट इन पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर के आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट दोस्तों बता दिए कि 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमने दोस्तों आपको बिहार दरोगा की एसआई की पोस्ट पर यानी कि सब इंस्पेक्टर के पोस्टों पर जो वैकेंसी निकले 2025 में 1799 पोस्टों के, इसमें योग्यता क्या चाहिए, पात्रता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और शारीरिक मापदंड क्या क्या चाहिए, चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या चाहिए, फिजिकल क्या क्या लगेगी, तो सारा जानकारी दे दिए। बकवास दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।